हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं वीडियो में बेसिकली हम लोग देखने वाला है फायर रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। ओके, फायर रेसिस्टेंस ऑफ कंक्रीट तो मतलब कि हमारा जो भी कंक्रीट रहता है, अगर वो फायर के कांटेक्ट में आया, फायर से एक्सपोज हुआ, कभी ना कभी हुआ, तो उस केस में कंक्रीट की ऐसी कौन सी लिमिट रहेगी, वो कब तक अपने हमारी जो फायर रहा उस आग को झेल सकता है। ठीक है, उस लिमिट को देखने वाले हैं। तो उस केस में ऑब्वियस बात है, अब कंक्रीट में फायर एक्सपोज अगर होगा तो कंक्रीट जो हमारा सपोज एक आरसी स्लैब है, सपोज ये स्लैब है, तो स्लैब की कितनी थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे का एक प्रॉपर टाइम दे सके। ठीक है, हमारा जो फायर अगर होगा तो हम प्रॉपर टाइम दे सके ताकि हम जो उस फायर के अगेंस्ट कुछ प्रिकॉशन ले सके। ठीक है, कुछ एक्शन उसके अगेंस्ट ले सके। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके साथ साथ देखेंगे कि बेसिकली हमारा जो उस आरसीसी मेंबर होता है, तो उस आरसीसी मेंबर के लिए मिनिमम डायमेंशन क्या रखी जाए। ठीक है, मिनिमम डायमेंशन यहाँ देख सकते हैं क्या रखी जाए ताकि एक प्रॉपर हमें टाइम मिल जाए। तो जो मिनिमम डायमेंशन हम देखेंगे, बीम की विड्थ को देखने वाले हैं, वेब ऑफ स्लैब के बारे में देखने वाले हैं, थिकनेस ऑफ फ्लोर के बारे में देखने वाले हैं, इसके साथ साथ हमारे जो कॉलम की डायमेंशन पर भी देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे, नॉमिनल साइज़ के भी बारे में बात करेंगे कि मिनिमम नॉमिनल साइज़ कितनी होनी चाहिए उस हमारे आरसीसी मेंबर में। ओके, तो ये हमारा क्या होना, बेसिक हमारा क्या होना, फंडा होने वाला है फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट के बारे में। ओके, तो ये वीडियो को जरूर तक अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो सके। ओके, तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली फायर रेसिस्टेंस होता क्या है। ओके, फायर रेसिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करें फायर रेसिस्टेंस की, तो देख सकते हैं कि फायर रेसिस्टेंस हमारा होता है कि तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड फायर। मतलब कि फायर रेसिस्टेंस मतलब किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी मटेरियल को वो प्रॉपर्टी, मतलब कि जनरली अगर समझना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल किसी भी फायर को कब तक मतलब कि होल्ड कर सकता है, कब तक झेल सकता है। ठीक है, कब तक झेल सकता है उस फायर को, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, फायर रेसिस्टेंस करते हैं। मतलब कि उस फायर को, उस आग को कब तक अपने ऊपर झेल सकता है, ठीक है, अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी फायर रेसिस्टेंस कहलाती है। तो इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स टू विथस्टैंड फायर। ओके, नाउ नेक्स्ट की बात करें कि हमारा जो भी स्ट्रक्चरल होता है, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर होता है, एलिमेंट की बात करें, शुड हैव फायर रेसिस्टेंस। वो हमारा सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमें एक प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है कि फायर रेसिस्टेंस होना ही होना चाहिए। ठीक, सो दैट इट कैन गिव अ सफिशिएंट टाइम टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट फायर। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है क्योंकि अगर फायर रेसिस्टेंस हमें बना के रखना पड़ेगा। अब इसलिए हम बनाते हैं कि अगर बाय चांस अगर हो भी जाए, फायर के एक्सपोज हो भी जाए हमारा जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट रहता है, तो वो क्या करे, हमें एक प्रॉपर टाइम दे सके। ठीक है, एक प्रॉपर से एक सफिशिएंट टाइम दे सके। ठीक है, एक सफिशिएंट हमें टाइम दे ताकि उसके अगेंस्ट हम कुछ कर सकें, एक्शन ले सके या फिर प्रिकॉशन ले लें। ठीक है, ना नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो फायर रेजिस्टेंस होता है, तो इसको हम कुछ तो टर्म होगा जिसमें हम इसको डिनोट करते होंगे। तो ना बात करते कि जो हमारा जो फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर रेजिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज एक्सप्रेस इन मतलब कि टाइम आवर। मतलब बेसिकली हमारा जो फायर रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि हमारा जो कंक्रीट रहेगा वो कितना देर तक फायर के एक्सपोज रहा, तो उसको हम लोग बेसिकली हमारे जो एक्सप्रेस करने का जो वे होता है वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है। मतलब कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 आवर्स, 30 मिनट्स, ये हमारा बेसिकली क्या था, फायर रेजिस्टेंस का बेसिकली सिंबल होता है, मतलब उसे डिनोट करने के लिए। ठीक है, एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ टाइम, जो कि हमारा क्या होता है, आवर में होता है। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि हमारा जो फायर रेजिस्टेंस अब बेसिकली डिपेंड किस पर करता है, क्योंकि फायर रेजिस्टेंस एक बड़ा रोल होता है कि बेसिकली डिपेंड किस पर कर रहा है। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंसी की अगर इसकी बात कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि फायर रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट मेंबर डिपेंड्स अपॉन डिटेल्स ऑफ मेंबर साइज। मतलब कि हमारा जो कंक्रीट रहा, मतलब सपोज एक कॉलम की बना है, ठीक है, कॉलम की कास्टिंग की है, तो बेसिकली उस मेंबर का कॉलम है उसका साइज़ कितना है। उसमें अगर बात करें क्लियर कवर टू स्टील रेनफोर्समेंट, मतलब कि बेसिकली उस कॉलम कितना क्लियर कवर छोड़ा गया, कितना एम एम का क्लियर कवर दिया गया है। एंड टाइप्स ऑफ द एग्रीगेट, मतलब कि किस प्रकार के हमने एग्रीगेट के वहाँ पर यूज़ किए, वो हमारा आपका नॉर्मल एग्रीगेट भी हो सकता है या फिर लाइट वेट एग्रीगेट भी हो सकती है, जो कि हमारे यूज़ किया था कंक्रीट में। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर जो फायर रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया कि 3 चीज़ पर बेसिकली 3 फैक्टर पर डिपेंड किया। सबसे पहला साइज़, हमारा मेंबर साइज़ पर, दूसरा क्लियर कवर पर, क्योंकि देखिए क्लियर कवर हमें क्या बेसिकली बताता है कि हमारा जो कंक्रीट का जो आउटर फेस होता है, ठीक है, ये हमारा सपोज कंक्रीट रहा और ये हमारी क्या रही, स्टील रही,
तो बेसिकली ये जो एरिया यहाँ पर जो एक्सपोज एरिया है ये हमारा क्या कहता है क्लियर कवर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना क्लियर कवर देना चाहिए ये हमें बताता है। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ एग्रीगेट पर भी डिपेंड करता है हमारा फायर रेजिस्टेंस। ओके, ना हम देखने वाले हैं, हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मिनिमम देख सकते हैं मिनिमम डायमेंशन फॉर, ओके देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम डायमेंशन ऑफ आरसीसी मेंबर फॉर फायर रेजिस्टेंस, मतलब कि फायर रेजिस्टेंस के लिए मिनिमम आरसीसी मेंबर के लिए कितना डायमेंशन होना चाहिए। ओके, नाउ आ गया हमारा फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा फायर रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बेसिकली आवर में बात करते हैं कि कितना देर तक रह सकता है, कितना देर तक झेल सकता है उस आग को या उस फायर को। उसके बाद बात करते हैं कि मिनिमम बीम विड्थ, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं बी से, जिसको हम लोग क्या होगा जो साइज होगी वो हमारी क्या होगी mm में लेंगे। रिब और वेब विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है, रिब और वेब विड्थ ऑफ स्लैब जिसको हम लोग mm में बताएंगे क्योंकि साइज है हमारा। मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर जो कि हमारा क्या होने वाला mm में होने वाला। तो इसको सबसे पहले देख लेते हैं क्या, देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ओके देख सकते हैं ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एक हमारा हो गया बी जिसकी साइज़ हमारे बी है विड्थ की है, ठीक है, ये हमारा क्या बी विड्थ का है। ये हमारा हो जाता है एक सॉलिड स्लैब्स जो कि थिकनेस की बात कर देख सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो हमारे क्या डी कैपिटल डी थिकनेस की है। ओके, और ये हमारा हो जाता है लटक बीम, जनरली हमारा क्या होता है देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाता है लटक बीम। ओके, अगर इसकी बात करें देखें चाहे तो देख सकते हैं ये हमारा क्या हो जाता है, ओके ये हमारा तो हमारी क्या हो गई स्लैब हो गई, ठीक है, जिसकी जो डेप्थ है वो हमारे क्या डी है, और ये हमारे क्या होती है बीम हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई बीम होगी। इसी को कहते हैं फ्रेंड देख सकते हैं BW जो कि हमारा रीप कहलाता है या फिर जिसको आप वेब भी बोलते हैं, ठीक है वेब। ओके, ना बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले ना हम लोग बात करते हैं देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारा फायर रेजिस्टेंस अगर आप 0.5 मतलब कि 30 मिनट के लिए बेसिकली अगर हमारा जो फायर है वो कांटेक्ट में है तो मिनिमम जो विड्थ थिकनेस अगर बात करें मिनिमम बीम की बात करें उसकी जो विड्थ कितनी होनी चाहिए वो हमारे क्या होगा 200 mm, मतलब कि आपको 20 सेंटीमीटर मिनिमम रखनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि 0.5 आवर आपको एक सफिशेंट टाइम मिले। ओके, अगर आप बात करें अगर 1 आवर की बात करें तो अगेन हमारा 200 mm होगा। 1.5 आवर की बात करें मतलब 1.5 घंटा अगर चाहते हैं कि फायर रेजिस्टेंस मतलब उसके कॉन्टैक्ट मेरे फायर रेजिस्टेंस को रेसिस्ट कर सके अपने फायर को 1.5 घंटा के लिए, तो उस केस में जो मिनिमम विड्थ होगी अगेन आपको 200 mm रखना पड़ेगा। अगर 2 आवर्स के लिए चाहते हैं तो अगेन हमारा क्या होगा 200 mm तक रखना होगा, मतलब कि मैक्सिमम अगर आप 200 mm लेके चलते हैं तो वो भी बेसिकली ये भी हमारा क्या डिपेंड करता है क्लियर कवर पर भी डिपेंड करता है, आगे हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये बेसिकली क्या होगा 2 आवर्स के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो मिनिमम आप 200 mm तक रख सकते हैं। ओके, अगर नेक्स्ट अगर आप अगर बात करें 3 आवर के लिए अगर रखना चाहते हैं फायर रेजिस्टेंस हो हमारा तो हमारा क्या होगा 240 मतलब 240 mm आपको मिनिमम रखनी चाहिए। और जनरली हमारे जो अगर बात करें मिनिमम अगर बीम की तो वो हमारा क्या होगा 230/230 का होता है, मतलब कि हमारा 200 और 240 के बीच में, मतलब कि क्लोज टू 240 mm होता है, मतलब कि वो हमारा नॉर्मल जो बेसिकली हमारा जो साइज़ होता है हमारे बीम का तो वो हमारे अप्रोक्स 3 आवर्स वो क्या कहता है फायर रेजिस्टेंस ऑलरेडी होता ही है, ठीक है। ओके, अगर बात करें कि हमारा जो अगर नेक्स्ट की बात करें तो देख सकते हैं अगर 4 आवर की बात करें तो 280 mm, ठीक है, 280 mm आपको मिनिमम उसकी जो अगर बीम विड्थ की बात करें तो वो आपकी होना ही चाहिए। सिमिलरली अगर रिब एंड वेब थिकनेस की ऑफ स्लैब की बात करें देख सकते हैं वो हमारा BW, अब BW है क्या थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं ये हमारा BW, ठीक है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो देख सकते हैं मिनिमम अगर BW की बात करें ओके, तो देख सकते हैं हमारा क्या होता है 0.5 से लेकर 2 आवर्स तक के लिए हमारे जो रिब या फिर जो वेब की जो थिकनेस रखी जाती है, ठीक है, BW वो हमारी क्या होती है 125 ही रखी जाती है। नेक्स्ट हमारा ओनली 3 आवर्स के लिए अगर आप रखना चाहते हैं अगर आप 3 आवर्स के लिए रखना चाहते हैं, ठीक है, देख सकते हैं अगर 3 आवर्स के लिए रखना चाहते हैं तो वो आपको क्या रखना पड़ेगा मिनिमम 150 mm रखनी पड़ेगी। और अगर 4 आवर्स तक अगर चाहते हैं एक्सपोजर है तो वो हमारा क्या होगा मिनिमम साइज़ की अगर बात करें 175 mm होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लोर की बात करें, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, मिनिमम थिकनेस अगर फ्लोर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर अगर फ्लोर की बात करें तो ये हमारा क्या रहा है एक फ्लोर की रहा, ठीक है, मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर, ठीक है, देख सकते हैं जिसकी जो यहाँ पर डेप्थ है वो D है, कैपिटल D। ओके, तो ना बात करते हैं अगर जनरल अगर चाहते हैं कि अगर 0.5 mm के लिए हमारा क्या वेरी कर रहा है, ठीक है,
अगर आप 30 अगर मिनट की बात करें, 0.5 आवर्स की बात करें, वो हमारा 75 होगा। 1 आवर्स के केस में 95 होने वाला है। 1.5 के केस में हमारा 110 होने वाला है। 2 आवर्स के एक्सपोज के केस में 125 और 3 आवर के केस में 150 एंड 4 आवर्स के केस में हमारा होने वाला है 170 होने वाला है। ओके, तो ये बेसिकली हमने इसमें क्या क्या देखा कि हमारे जो बीम के बारे में देखी, स्लैब के बारे में देख ली और हमारा फ्लोर के बारे में देख ली कि मिनिमम फ्लोर भी तो कितना हमारे जो फ्लोर की भी डेप्थ कितनी होनी चाहिए ताकि वो रेसिस्ट कर सकते अपने फायर को। ठीक है, तो हमने यहाँ तीनों को देख लिया ना। हम लोग बात कर लेते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कॉलम डायमेंशन की। ठीक है, कॉलम डायमेंशन की। ठीक है, कॉलम डायमेंशन की देख सकते हैं, जिसकी अगर कॉलम ऑब्वियस बात है कि हमारे कॉलम है वो हमारे फायर के अगेंस्ट मतलब फुली क्या एक्सपोज है फायर के, या फिर 50% ही एक्सपोज है, या फिर एक फेस कॉलम का सिर्फ एक फेस ही एक्सपोज है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा क्या रहा, कॉलम रहा, जो कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी विड्थ बी है, जो कि हमारा क्या फुल्ली एक्सपोज है। इसके साथ एक सर्कुलर कॉलम है जिसका डाया डी है, वो भी हमारा क्या फुल्ली एक्सपोज है। ठीक है, हमारे फायर के। और यहाँ पर आया था 50% एक्सपोज, देख सकते हैं ये हमारा क्या 50% एक्सपोज हो गया, और ये हमारा हो गया 1 फेस एक्सपोज, मतलब कि हमारा कॉलम का क्या है सिर्फ एक ही साइड क्या है फायर के एक्सपोज में है। तो उस केस में भी यहाँ पर डिफरेंट साइज की हुई बात करते हैं। ठीक है, तो अगर ना हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अगेन ये हमारा सेम होने वाला है कि बेसिकली हमारा जो यहाँ पर होने वाला है देख सकते हैं वो हमारे 0.5 से 4 आवर्स के भी मैक्सिमम के लिए है। ठीक है, जो कि हमारा आईएसओ डिमांड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें कि कॉलम अगर हमारा क्या फुली एक्सपोज कंडीशन में, ठीक है फायर के, तो अगर 0.5 की बात करिए हमारा क्या HR में, ठीक है आवर में होने वाला है। ठीक है, आवर में 0.5 रहा तो 150 आपको mm प्रोवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 1 रहा तो आपको 200 mm देनी पड़ेगी। अगर 5 रहा ओके, अगर हमारा क्या 1.5 रहा तो हमें क्या 250 mm हमें क्या देना पड़ेगा, कॉलम का डायमेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, फुल्ली एक्सपोज कंडीशन में रहा तो अगर 2 आवर रहा तो हमें क्या देना पड़ेगा 300 mm। सिमिलरली अगर 3 एंड 4 आवर रहा तो 400 और 450 mm तक जाएगी ये वैल्यू। ठीक है ना, बात करते हैं अगर हमारा क्या रहेगा, अगर रहा कि 50% एक्सपोज के केस में, तो उस केस में क्या होता है 0.5 आवर्स के लिए 125 दी जाती है, और 1 आवर के लिए 160 एंड 1.5 मतलब कि 1.5 आवर 1.5 से लेकर 2 आवर्स तक हमें क्या देना पड़ता है 200 mm तक का। ओके, और अगर 3 आवर की बात करें तो हमें उसकी जो अगर बात करें कॉलम डायमेंशन की, वो हमें क्या होता है 300 mm देनी पड़ती है। और वही हमारा अगर 4 आवर हो गया 4 घंटा के लिए 4 आवर्स के लिए, तो हमें कितना देना पड़ता है 350 mm देनी पड़ती है साइज़। ठीक है, कॉलम की डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो अगर ना अगर बात करें कि 1 साइडेड एक्सपोज रहा, ठीक है देख सकते हैं 1 साइड अगर फेस एक्सपोज रहा ठीक है 1 फेस अगर एक्सपोज रहा तो उस केस में कितनी देनी पड़ेगी। तो अगर वही रहा सिमिलरली 0.5 के लिए 100, 1 अगर आवर रहेगा तो 120, 1.5 रहा तो 140, अगर 2 आवर्स एक्सपोज रहा तो 160, और अगेन 3 आवर हमारा रहा तो 200 mm देना पड़ेगा, और 4 आवर रहा तो उस केस में मिनिमम आपको 240 मिनिमम आपको देना पड़ेगा 1 फेस एक्सपोज के केस में। ठीक है ना, बेसिकली अगर बात करें कि मिनिमम वॉल थिकनेस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, मिनिमम वॉल थिकनेस जिसमें देख सकते हैं कि पी पर बेसिकली क्राइटेरिया, पी क्या है परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, मतलब हमारी जो वॉल है उसमें कितना मतलब कि स्टील की रेनफोर्समेंट, मतलब कि स्टील जो रेनफोर्समेंट है जो सरिया है वो कितना परसेंट है, तो उस पर भी बांटा गया। अगर वो हमारा क्या रहा देख सकते हैं, अगर वो हमारा क्या रहा लेस देन 0.4% रहा तब कौन कौन सी साइज़ देनी होगी। 0.4% से अगर 1% के बीच रहा तो कौन कौन सी साइज़ हमें देनी पड़ेगी। ओके, अगर यही हमारा क्या रहा ग्रेटर देन 1% या इक्वल टू हो जा रहा तब कौन कौन सी हमें साइज़ देनी पड़ेगी अल्टरनेट देयर जो हमारा फायर रेजिस्टेंस है वो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले इसकी, अगर हमारा क्या रहेगा पी की वैल्यू अगर 0.4% से कम है तो उस केस में 0.5 के लिए हमें क्या देना पड़ेगा 150, और 1 आवर भी रहा तब भी हमें 150 देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1.5 आवर हो जा रहा तो आपको देना पड़ेगा 175 mm। ओके, तो हमारे बेसिकली जो IIC रिकमेंड करता है वो हमारा क्या होता है ओनली 1.5 तक ही रिकमेंड करता है अगर हमारे पी की वैल्यू 0.5% से कम है तो। ठीक है, तो ना हम बात कर लेते हैं अगर पी की वैल्यू हमारे क्या 0.4% से 1 के बीच में लाइक कर रही है तो उस केस में हमें क्या होगा कि 0.5 केस में 100 mm का आपको जो वॉल थिकनेस होनी चाहिए। अगर 1 आवर के केस में 120 mm की होनी चाहिए, 1.5 के केस में 140, 2 के केस में हमें 2 अगर 2 घंटे के लिए एक्सपोज रहा तो 160, अगर 3 आवर के लिए बात करें तो 200 mm, और अगर 4 आवर की बात करें तो 240 mm मिनिमम आपकी साइज़ होनी चाहिए। ठीक है, किसकी वॉल थिकनेस देख सकते हैं वॉल थिकनेस की।
ओके। ना हम बात करते हैं अगर हमारा क्या ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 1% हो जाए तो, ठीक है। ना बात करते हैं अगर 1% हो जाए तो अप टू हमारे क्या 0.5 से लेकर 2 तक दे सकते हैं, 0.5 से लेकर 2 आवर्स तक। इस केस में हमें क्या है कि मिनिमम आपको 100 mm तक ही प्रोवाइड करनी है। और अगर आप 3 अगर हमारा होता है 3 आवर्स के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उस केस में हमें कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी 150 mm, और अगर 4 आवर के रहा तो हमें 180 mm प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था बेसिकली अगर कॉलम डायमेंशन और हमारा मिनिमम वॉल थिकनेस के बेस पर, ठीक है ना। हम बात करते हैं कि नॉमिनल कवर। अब ऑब्वियस बात है इसमें हमारा क्या होगा, नॉमिनल कवर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। मिनिमम तो सबका पता है कि मिनिमम हमारा कॉलम में कितना होता है, ठीक है। अगर मिनिमम सबको पता है कि मिनिमम हमारा कॉलम में कितना होता है, तो कॉलम में हमारा क्या होता है, अगर मिनिमम अगर कॉलम की बात करें तो वो हमारा कितना होता है, वो हमारा होता है 40 mm। अगर बीम की बात करें तो बीम में हमारा मैक्सिमम 25 या फिर 30 भी जा सकता है, ठीक है। 25 या 30 भी आता है। लेकिन ये बेसिकली होने वाला है कि अगर फायर रेसिस्टेंट बनाना तो उस केस में कितना नॉमिनल कवर हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ओके। नॉमिनल कवर प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, अगेन फायर रेजिस्टेंस जो कि हमें आवर में दिया हुआ है। अब बात करते हैं अगर बीम की बात करें तो बीम भी आपका क्या अगर सिंपली सपोर्टेड या फिर हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड है या फिर हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस बीम है। तो उस केस में अगर आपका क्या रहा, अगर आप चाहते हो 0.5 से लेकर 1.5 तक, ठीक है। तो उस केस में जो नॉमिनल कवर होगा वो हमारा क्या होगा ओनली 20 mm तक ही होगा, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहाँ भी हमारा क्या होगा 20 mm तक होगा। बेसिकली जो चेंजेस आती है वो हमारा क्या होता है 2, 3, 4 में आती है, ठीक है। अगर 2 mm मतलब कि 2 आवर्स के कॉन्टैक्ट में रहते उस केस में आपको क्या होगा 40 mm मिनिमम रखनी होगी, ठीक है। 2 आवर्स के केस में 40 mm मिनिमम हमें रखनी पड़ेगी नॉमिनल कवर, ठीक है। अगर 3 आवर की अगर बात करें तो 3 देख सकते हैं, अगर 3 आवर्स की बात करें, ओके देख सकते हैं, अगर 3 आवर्स की बात करें तो वो हमारा कितना होने वाला 60 mm मिनिमम रखना होगा। और अगर 4 आवर्स की बात करें तो 70, ठीक है, 70 mm मिनिमम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें कॉन्टीन्यूअस की अगर बात करें, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो देख सकते हैं कॉन्टीन्यूअस की अगर बात करें तो अगर हम दो आवर्स के लिए अगर रखना चाहते हैं मतलब फायर रेजिस्टेंस अगर हमारा 2 आवर्स के लिए कॉन्टैक्ट में है तो मिनिमम हमें क्या रखना पड़ेगा 30 mm। 3 आवर्स की बात करें तो वह हमें क्या हो जाएगा 40 mm। और अगर 4 आवर्स है तो उस केस में मिनिमम 50 mm रखना पड़ेगा हमें क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर, ठीक है ना। अगर बात करते हैं अगर स्लैब के केस में, ठीक है, तो स्लैब के केस में कितना रखना पड़ेगा, अगर स्लैब भी हमारा सिंपली सपोर्टेड है या फिर कॉन्टीन्यूअस है तो अगेन हमारा क्या होगा 0.5 से 1 आवर के लिए हमें 20 mm ही रखना पड़ेगा। और कॉन्टीन्यूअस के लिए भी 20 mm रखना पड़ेगा। अगर कॉन्टीन्यूअस की बात करें तो वो 1.5 भी कंसीडर हो जाता है 20-20-20, ठीक है, देख सकते हैं 20-20-20, ओके ना। अगर बात करें सिंपली सपोर्टेड केस में अगर 1.5 आवर है तो वो हमारा 25 mm मिनिमम क्लियर कवर देना पड़ेगा। 2 आवर्स है तो 35, 3 आवर्स तो 45 और 4 आवर्स तो 55, ओके। सिमिलरली अगर अगर स्लैब में कॉन्टीन्यूअस स्लैब है हमारा तो 2 आवर्स के कितना 25 हो जाएगा, 3 आवर्स के लिए 35 हो जाएगा और अगर बात करें 4 आवर्स के लिए तो 45 लेना पड़ेगा, ओके ना। हमारा आता है रिप्स। तो रिप्स हमें जस्ट अभी हमने बात किया था कि रिप्स कैसे देखने को मिलती है, ओके। तो रिप्स की अगर बात करें तो रिप्स देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा क्या है रिप्स, ओके, देख सकते हैं ये हमारा क्या रिप्स है। तो इसकी अगर यहाँ इस केस में आपकी नॉमिनल साइज़ की बात करें, ठीक है, तो देख सकते हैं अगर वो भी हमारा सिंपली सपोर्टेड या फिर कॉन्टीन्यूअस है तो सिंपली सपोर्टेड रहा तो 20 mm हमेशा होने वाला है सिंपली सपोर्टेड केस में 0.5 से लेकर 1 आवर्स के लिए और कॉन्टीन्यूअस के लिए 0.5 से लेकर 1.5 आवर्स के लिए, ठीक है, देख सकते हैं ना। अगर बात करें कि अगर सिंपली सपोर्टेड के केस में अगर 1.5 आवर्स की बात करें तो 35 mm देना पड़ेगा। 2 आवर्स की बात करें तो 45 mm क्लियर कवर देनी पड़ेगी। 3 आवर्स की बात करें तो 55, लास्ट वन हमारा आता है 4 आवर्स के लिए तो 65 mm देना पड़ेगा, ओके। और कॉन्टीन्यूअस के लिए अगर बात करें सिमिलरली तो कॉन्टीन्यूअस के लिए अगर 2 आवर्स एक्सपोज में है तो उसके इसमें 35 mm मिनिमम देनी पड़ेगी। 3 आवर्स के लिए तो 45 और अगर लास्ट वन है 4 आवर्स बच रहा आपका तो हमारा 55 देना पड़ेगा क्लियर कवर, ठीक है ना। लास्ट वन आता है हमारा कॉलम। तो कॉलम में हमेशा कोई भी कैसा भी कंडीशन होगा 0.5 से लेकर 4 आवर्स जो भी हो हमें जो क्लियर कवर रखना अपना 40 mm ही रखना है। ऑल ओवर पूरा क्या रहेगा 40 mm ही मैक्सिमम है और वही रहने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें फ्रेंड देख सक रहे हो कि 40 mm यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी डार्क है, यहाँ भी है, ये बेसिकली बता क्या रहा है, ठीक है। तो इस पर हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या फ्रेंड इसको देख सकते हैं कि
एडिशनल मेजर्स सच एज एप्लीकेशन ऑफ द फायर रेजिस्टेंस फिनिशेस, ठीक है, प्रोविजन ऑफ फायर रेसिस्टेंस फॉल सीलिंग एंड सेक्रीफेशियल स्टील इन टेंशन जोन should be adopted in case of the nominal cover required exceed 40 mm for beam and 35 mm for slabs to give protection against spalling। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर क्या बता रहा है कि जब भी हमारी नॉमिनल जो साइज़ है वो हमारी 40 mm फॉर बीम के लिए और 35 mm फॉर स्लैब के लिए अगर क्या कर जाए, एक्सीड कर जाए इससे, ठीक है, कि देख सकते हैं यहाँ पर एक्सीड ही कर चुका है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, 40 mm बीम के लिए भी एक्सीड कर जा रहा है, देख सकते हैं 40, 35, 35, 35, 35। अगर ये हमारे इसे एक्सीड कर जाए तो उस केस में हमें कुछ एडिशनल मेजर लेने पड़ते हैं। ठीक है, एडिशनल मेजर लेने पड़ते हैं। अब कैसे लेंगे, तो उस केस में हमें क्या फायर रेसिस्टेंस फिनिशेस देनी पड़ती है। अब वो कैसे दीजिए, दे सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फायर रेसिस्टेंस फिनिशेस की बात करें तो आप जिप्सम बोर्ड दे सकते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम सिलिकेट जो बोर्ड होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ रॉक जो वूल होती है उसका भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, प्रोविजन फॉर फायर रेसिस्टेंस फॉल सीलिंग भी किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, सेक्रीफेशियल स्टील इन टेंशन जोन, मतलब कि इस केस में क्या होगा, अगर जो फायर रेसिस्टेंट अगर हमें बनाना है तो उस केस में क्या होगा, सेक्रीफेशियल जो हमारा जो स्टील होता है, मतलब कि सेक्रीफाई मतलब क्या, बलिदान दे सके। ठीक है, जो अगर कांटेक्ट में आता है फायर तो सबसे पहले जो भी आहत अगर कुछ होगा तो सबसे पहले सेक्रीफेशियल जो स्टील होगा वो कुछ सेक्रीफाई करेगी, देन हमारा जो फर्दर जो हमारा जो मेन स्टील आता है वो आएगा। ठीक है, तो इस केस में ये हमारे क्या होता है, एडिशनल बेसल की मेजर लेने पड़ती है। अगर हमारी साइज़ की बात करें, क्लियर कवर 40 mm और 35 mm अगर वो हमारा क्या कर रहा है, वेरी कर जा रहा है, मतलब इससे एक्सीड कर जा रहा है, देन इस केस में अब बात आती है कि स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, तो स्पेलिंग बेसिकली अगर ये नॉर्मल ये समझ सकते हैं कि देख सकते हैं कि अगर इसको बात करें, ये हमारा रहा, देख सकते हैं ये हमारा कॉन्क्रीट रहा। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर टेम्परेचर के कारण मतलब कि जो ज़्यादा देर तक फायर के एक्सपोजर रहता है तो उस केस में हमारी जो कंक्रीट रहती है ना, उससे क्या होती है, छट के निकल जाती है, मतलब स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, निकल जाती है। देख सकते हैं कि हमारे क्या यहाँ से इतना दूर का जो जोन है, यहाँ से कंक्रीट निकल चुका है और यहाँ से भी हमारे क्या है, कंक्रीट निकल चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या रहता है स्पेलिंग। यहाँ भी अपन देख सकते हैं, यहाँ भी ये हमारा देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा रहा कंक्रीट और यहाँ से क्या होगी, कंक्रीट पूरी तरह से निकल चुकी है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्टील आपको एक्सपोज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब देख सकते हैं, पढ़िए कि स्पेलिंग क्या होता है, ब्रेक अवे ऑफ कंक्रीट सरफेस विच ऑफन एक्सटेंड्स टू द टॉप लेयर ऑफ द रेनफोर्सिंग स्टील। ठीक है, मतलब कि स्पेलिंग में बेसिकली अगर नॉर्मल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो कंक्रीट सरफेस होती है वो क्या होती है, वहाँ से हट जाती है। ठीक है, ब्रेक अवे हो जाती है, टूट के बाहर की ओर निकल जाती है और हमें क्या दिखने वाला, स्टील दिखने लगता है। ठीक है, देख सकते हैं ज़्यादा अगर फायर के एक्सपोज में रहा तो वो देख सकते हैं ये हमारा क्या किस तरह हो गया हमारा, देख सकते हैं। ओके, ये हमारा क्या स्टील हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा क्या रहा, स्टील है। ओके, तो ये बेसिकली क्या होता है, स्पॉलिंग के यहाँ पर खतरा बना रहता है। उस केस में हमें कुछ एडिशनल यहाँ पर मेजरमेंट लेनी पड़ती है। ठीक है, एडिशनल मेजरमेंट यहाँ क्या होती है, लेने पड़ती है एडिशनल मेजर्स। ओके, तो ऐसा फ्रेंड इस वीडियो में बेसिकली हमने देख लिया कि सारा हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था बेसिकली देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस वीडियो में हमने बात किया कि फायर रेसिस्टेंस कंक्रीट के बारे में ओवरऑल डिटेल के बारे में बात कर ली कि फायर रेसिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। मिनिमम आरसीसी अगर मेंबर है तो उसके लिए जो डायमेंशन की बात करें कितनी होनी चाहिए और किस किस बात पर डिपेंड करता है, एज वेल एज हमारी नॉमिनल कवर होती है उसकी भी साइज़ मिनिमम कितनी होनी चाहिए अगर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, आरसीसी मेंबर को बनाना चाह रहे हैं एज़ पर हमारा फायर रेसिस्टेंट। ओके, तो अच्छा फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।